NA 127, मेरे भाइयों बहनों, ये खड़ी है मेरी कितनी सारी बहनें बेटियां माशाल्लाह, मैं देख रही हूं आपको। और ये मेरे नौजवान भी खड़े यूथ विंग के, ग्रीन हुडीज, ग्रीन कैप्स, बड़े खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह। और छतों पर ये एक जलसा नीचे हो रहा है, एक जलसा छतों पे हो रहा है। NA 127 में आपको ये कहना चाहती हूं कि अभी अभी मैं एयरपोर्ट से सीधी शहबाज शरीफ साहब के घर गई इस जलसे में आने के लिए। अभी हम हारूनाबाद से, मैं नवाज शरीफ साहब के साथ हारूनाबाद में जलसा करके आई हूं। हारूनाबाद बहुत दूर है, लेकिन मैंने सोचा कि यहां पर मेरा भाई अता तारड़ खड़ा है, कहीं मेरा जलसा मिस ना हो जाए। यहां पर अगर किसी की ख्वाहिश है, किसी की खाम ख्याली है कि वो पैसे देकर वोट खरीद लेगा, तो वो याद रखे कि पैसे पहले भी देने की कोशिश की थी, लेकिन इस हल्के ने पैसों के मुकाबले में नवाज शरीफ की एक वफादार शाइस्ता परवेज को मुंतखब। 27 आप जब नलका खोलते हो तो पानी आता है ना। अब वो क्या कहें, वहां पर पानी आज भी टैंकर से आता है और उनके महलों में भी टैंकर से पानी जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम तो ये कह सकते हैं बड़े फख्र से कि हम लाहौर वाली तरक्की और पंजाब में की तरक्की जहां हमें मैंडेट मिला है, हम वो तरक्की सिंध लेकर जाएंगे, कराची लेकर जाएंगे। हाथ उठा के बताना, क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की हम लाहौर लेकर आएंगे? भाई खड़ा है मेरे साथ अता तारड़, ये वो कारकुन है नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का वो शेर है। जब सब दुबक के घरों में बैठ गए थे, ये अकेला मर्दाना वार लड़ता था जमात के लिए। और जब नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे, हमजा शहबाज भी जेल में था, तो वहां पर कुछ बाई इलेक्शंस की जिम्मेदारी हम पर आ गई। मैं उस वक्त जेल से बाहर थी, तो ये अता ना होता तो हमारे लिए शायद वो धांधली को हराना इतना आसान ना होता। और आपको ये पता हो कि अता ने वो धांधली करने वालों को पीछे से पकड़ा, तो ये बहादुर भी है और मेहनती भी है, वफादार भी है। और जितनी मेहनत से अब ये कैंपेन चला रहा है, मैं इसकी वीडियोस देखती हूं हर दिन, ये मेरा ख्याल है पता नहीं घर जाता है कि नहीं जाता, आपके दरमियान मौजूद रहता है। तो जिसने इतनी मेहनत के साथ अपनी जमात की खिदमत की हो, अपने मुल्क की खिदमत की हो, तो जब उसको NA 127 से फतह मिलेगी, सोचो वो आपकी कितनी खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। और जिसने अपनी जमात के साथ इतनी वफा की है, सोचो वो आपके साथ कितनी वफा करेगा इंशाअल्लाह ताला। सब नाली असा ते वफा करनी, वोटां दी शहर ते छा करनी। और आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि पिछले 5 साल में ऐसा लगता था लाहौर लावारिस हो गया है। वो लाहौर जिसको शहबाज शरीफ साहब ने इतनी मोहब्बत से, इतनी मेहनत से सजाया था, क्या शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद पिछले 5 साल जब लाहौर में घुस बैठिए आ गए थे और ऐसा लगता था लाहौर की नवाज शरीफ से मोहब्बत और नवाज शरीफ से लाहौर की मोहब्बत का चुन चुन के गिन गिन के अवाम के, लाहौर के अवाम से बदला लिया। मैं NA 127 से पूछना चाहती हूं, क्या शहबाज शरीफ के जाने के बाद एक मंसूबा भी लाहौर ने और देखा?
तरक्की का पहिया जहां शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे आज भी वहीं रुका है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में हम कभी सुबह सुबह कहीं जाते थे, शहबाज शरीफ साहब 5 बजे उठ के कभी मेट्रो के मंसूबे पे खड़े होते थे, कभी ऑरेंज लाइन पे खड़े होते थे। ये लोग, ये जो घुस बैठी आ गए थे, ये 12 बजे भी सो के नहीं उठते थे। और सुबह सुबह क्या मंजर होता था लाहौर का, गाड़ियां आके लाहौर की सड़कें धोती थीं, ऐसे जैसे लोग अपने घरों को धोते हैं, संवारते हैं, साफ करते हैं, ऐसे शहबाज शरीफ साहब लाहौर की सड़कों को साफ कराते थे। और 5 साल में लाहौर में आज कोई कूड़ा भी उठाने वाला नहीं रहा। लाहौर की सड़कों पे जाओ तो देख के शर्म आ जाती है, कूड़े के ढेर लगे हैं। आपकी गलियां जो बनवा गई थी नून लीग, वो गलियां आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। किसी की कोई नई गली नहीं बनी, नई सड़क नहीं बनी, नया अंडरपास नहीं बना। और शहबाज शरीफ साहब के इतनी मेहनत जब करते थे तो कई दफा मजाक होता था कि दांतों के दरमियान में भी अगर कोई जगह है तो शहबाज शरीफ उसमें भी पुल बना देगा। तो मुझे पता है अगर लाहौर आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, ये शेर आज भी लाहौर नवाज शरीफ के साथ डट के खड़े, तो उसकी वजह है कि नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने दिन रात आपकी खिदमत की है। और जब खिदमत की हो ना NA 127, जब खिदमत की हो तो पैसे दे के वोट नहीं खरीदने। लाहौर में आकर लाहौर में मुस्लिम लीग नून पर तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि लाहौर में जलसा करें तो कहां करें। क्योंकि जलसे में तनकीद करनी होती है कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करनी है, नवाज शरीफ पे तनकीद करनी है, शहबाज शरीफ पे तनकीद करनी है, लेकिन जलसा करने के लिए जगह नहीं मिलती लाहौर में। क्योंकि आगे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है, पीछे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है, दाएं भी मुस्लिम लीग नून का मंसूबा होता है, बाएं भी मुस्लिम लीग नून का मंसूबा होता है, और सर के ऊपर से भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे गुजरते हैं। मैं उस दिन NA 119 जहां से मैं इलेक्शन में खड़ी हूं, वहां मेरा पहला विजिट था। और मेरी छोटी सी तकरीर के दौरान, ये अली परवेज बैठा है यहां पर, मेरी छोटी सी तकरीर के दौरान 4 बार ऑरेंज ट्रेन मेरे सर के ऊपर से गुजरी। तो मैंने कहा भाइयों और बहनों, मुझे इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो अगर आपने दिल से खिदमत की हो, अवाम के दुख को अपना दुख समझाओ, अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझियो, तो जितनी भी साजिशें कर लो, जो भी कर लो, अवाम लौट के फिर नवाज शरीफ के पास वापस आती है। आज जब मैं हारूनाबाद के जलसे में खड़ी थी तो 2 लड़कों ने एक बैनर उठाया हुआ था, उन्होंने उसमें लिखा था कि मैं एक माजूर इंसान हूं और नवाज शरीफ से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे कोई नौकरी दे दें। तो मैं दिल में सोच रही थी कि अगर पाकिस्तान में कोई एक लीडर है जिससे लोगों को पता है कि वो आएगा तो हमारी रोटी सस्ती होगी, वो आएगा तो हमारा आटा सस्ता होगा, वो आएगा तो हमारी चीनी सस्ती होगी, वो आएगा तो गोश्त सस्ता होगा, दालें सस्ती होंगी, वो आएगा तो बिजली के बिल कम होंगे, वो आएगा तो लोड शेडिंग खत्म करेगा, वो आएगा तो गैस आएगी, गैस के बिजली और गैस के बिल कम आएंगे, और वो आएगा तो गरीब का बुझता हुआ चूल्हा जल जाएगा। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले भी देखते होंगे कि हमारी साजिश को लोगों ने उठा के तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया। जिस नवाज शरीफ को वो कहते थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई, वो खत्म हो गया। आज वो देखते होंगे, दुबक कर घर में बैठकर टीवी स्क्रीन पे देखते होंगे कि आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का और शेर का नाम गूंज रहा है, माशाल्लाह। तो एक साजिशें ज्यादा देर नहीं चलती, आसमान का निजाम चलता है एक दिन।
जो कहता था नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा, नवाज शरीफ का खाना बंद कर दूंगा, आज अभी 10 साल उसको सजा हुई है। और वो सजा कोई बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नहीं हुई, वो सजा एक संगीन जुर्म पर हुई है। और अगर वो ये समझता है कि सियासत की आड़ में वो बच के निकल जाएगा, तो अगर आपने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है